किसी को शराब की लत है तो कितने रिहैब सेंटर्स मुख्यमंत्री। शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, जितना सुनने में लगता है कि शराबबंदी है, उतना ही यह कितना अनहोनी लगता है कि रियल में यह शराबबंदी है। बिहार वासियों अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब फिर से बिहार में खुलने वाले हैं या चालू होने वाले हैं शराब, यानी ठेके फिर से खुलने वाले। आराम से जाइए पीजिए, क्योंकि आपके साथ खड़े हो रहे हैं सारी पार्टियां, चाहे वो पीके हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो मांझी सरकार हो। हर कोई अब सपोर्ट में हो रही है, हर कोई उंगली उठा रही है और हर कोई यह कह रही है कि शराबबंदी तो केवल नाम का है, केवल कागजी दस्तावेज है। यह नीतीश सरकार को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बाकी सारी सरकारें देख ले रही है कि शराबबंदी केवल कानूनी दस्तावेज है, खुलेआम सब चीजें हो रही है, फिर नीतीश कुमार को यह दिखाई क्यों नहीं दे रही है? असलियत क्या है? आज तो शराबबंदी ऐसा हो गया है कि लोग होम डिलीवरी तक ले रहे हैं। घर बैठे ऑर्डर करिए, शराब हाजिरी हो रहा है। जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट से बाकी सामान खरीदते थे, आज वैसे ही बिहार में शराब हो गया है, उसकी होम डिलीवरी हो रही है। और सबसे मजेदार किस्सा तो तब होता है जब शराब चालू था तो गार्जियंस लोग होते, बड़े बड़े लोग होते तो शराब जाकर के खरीदते थे, उनके बच्चे नहीं खरीदते थे। आज बच्चे बच्चे शराब पी रहे हैं और होम डिलीवरी से कोई शक भी नहीं कर रहा है, और शक करता है तो कहता है बाबूजी शराबबंदी है, हम कहां से छुएंगे। आज सारे बच्चे बच्चे ने छूना शुरू कर दिया है, क्योंकि अल्कोहल अब घर घर होम डिलीवरी हो रही है। ऐसे लेकर के जाते थे, ठेके पे लेके जाएंगे तो बच्चे पकड़ा जाएंगे या कोई ना कोई देख लेगा, तो गार्जियन के निशाने पर बच्चे आ जाते थे। इस बार बच्चे फ्री हो गए और मस्ती से शराब पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, रंगरलियां कर रहे हैं। लेकिन क्या यह शराबबंदी है? क्या बिहार में दारू सिर्फ कागजों पर ही बंद है? क्या है असली माजरा? क्यों सरकारें घेर रही है? चाहे वो तेजस्वी हो, अपने इंटरव्यू में कितनी बार कह रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें होगी तो क्या चलेगा, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर समीक्षा करेंगे, इस पर बहस करेंगे और इस पर सही एक्शंस लेंगे कि इसे चालू करना ही सही है या तो इसे रोकना है तो कंप्लीटली रोकना है। दूसरी बार चिराग पासवान भी इंटरव्यू में कह दिए कि जिस तरह से नीतीश सरकार ने शराबबंदी के लिए कानून लगाया था वो अब फेल दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए? या तो सरकार में आए तो एक्शन लेंगे, या तो उसको फिर से चालू करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो नई पार्टी के रूप में उभर रही है, पीके प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराग, वो तो दावे ठोक के कहती है 15 मिनट में दारू के सारे अड्डे बंद कर देंगे। या तो यह चालू हो जाना चाहिए जिससे 10,000 करोड़ जो पैसे रेवेन्यू है जो जनरेट हो रहे हैं, उसको पैसे से हम और चीजों में खर्चे कर देते हैं। आखिर इसको लीगलाइज कर करके सरकार पैसे क्यों नहीं बना पा रही है और सारी चीजों में यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही है? या तो इसे कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में जो ठेके चल रहे हैं, जो अनवांटेड ठेके चल रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है और वो टर्नओवर करीब 10 से 20 हजार करोड़ का जो सरकार को लॉस हो रहा, अननेसेसरी जा रहा है, और जिससे ऐसे ऐसे लोग बेच रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े होकर के और बड़े हो जा रहे हैं और वो लोग जुल्म ढा रहे हैं। ऐसे अचानक ऐसे लोगों के पास अचानक से पैसे आ जाते हैं तो समझ में आता है कि कैसी उसकी चाल ढाल और रंगत हो जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग जिनको लाइफ में कुछ है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं, रोजी रोजगार है ही नहीं, चलो भाई दारू बेचते हैं, अगर उसमें डबल रेट ट्रिपल रेट लेकर के अगर कमा ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, कमा ले रहे हैं, तो वही आदमी चौड़ा होकर के कह रहा है कल हमसे, लड़ रहा है हमसे। तो ऐसे ऐसी स्थितियां हो रही है और झगड़े तो हर दिन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो बिहार के किसी भी कोना में हो, चाहे वो किसी भी जिले की बात करें, किसी भी गांव की बात करें, हर जगह शाम होते होते लोग दारू की खुशबू आने लगती है। कहीं ना कहीं उनके रंगत, हाव भाव, चाल चलन भी पता चल जाता है कि उन्होंने इसका मजा ले रहे हैं और या तो लेकर के टुन है। तो ऐसी स्थितियां हो रही है। और देखिए सीवान और सारण में शराब के कारण 40 लोग मर गए। क्या दिखा रहा है भाई? शराब के कारण लोग मर रहे हैं तो बंद कहाँ है? हाल ही में मैंने देखा झगड़े में बिना वजह से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, केवल
एक छोटी सी बात को लेकर के तू मैं हो रही है और एक बड़ा फाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ऐसे में क्या करेंगे लोग? उसका मुख्य कारण मैंने जो देखा, महसूस किया, वो केवल शराब की वजह से है। और शराब की इस धूप में इंसान क्या बोलता है, क्या करता है, उसे कुछ सुध बुध नहीं रहता है। और जब नशा टूटता है तो वो महसूस करता है कि मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या झगड़े किए। मैं नहीं कहता कि नीतीश कुमार ने गलती किया है। जेडीयू को छोड़ करके सारी पार्टी को पता है कि शराब चालू है, लेकिन जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। मैं नहीं कहता हूं आप माने या ना माने, सरकार माने या ना माने, नीतीश समझे या ना समझे, लेकिन एक बात तो समझ लीजिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है दारू को बंद कर करके, कानूनी बंद कर दिया है, लेकिन इसको पूरी एक्शन के साथ कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए था। और जिस तरह से अभी जो पैरेलल बिजनेस चल रहा है, जिस तरह से जो लोन ले रहे हैं, वो धीरे धीरे उसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोग होते हैं, या तो कहते हैं नेता टाइप वाले लोग होते हैं जो व्हाइट कॉलर में आते हैं, उन लोग रात में तो पी ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो डेली मजदूर काम करते हैं, वो पीते हैं तो उनके यहाँ पुलिस छापे मार के चले जाती है। ये तो ठीक नहीं है ना। तो फिर इसीलिए जीतनराम मांझी ने यह सवाल उठाया है, कहा कि इससे अच्छा तो दारू चालू कर देते। इसमें तो सबसे ज्यादा लोग, गरीब तबके के ही लोग मर रहे हैं और टेंशन में आ रहे हैं। दिन भर काम करते, थकान होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी टॉनिक के रूप में पी के आ जाते हैं और उनसे उनकी काम धाम चलती है और अच्छे से नींद आती है, लेकिन छापा उन्हीं के घर में मर रहा है और पैसे भी डबल ट्रिपल रेट में दे रहे हैं। जो कमा रहे हैं वो गंवा दे रहे हैं। अब दारू तो छूट नहीं रही है। अब क्या करें? किसी न किसी से तो उपाय कर रहे हैं और व्हाइट कॉलर को फर्क नहीं पड़ रहा, उसके पास तो पैसे बेशुमार है, तो मर रही है। तो वो मुसहर जाति, वो नीची जाति है, पसवान जाति है, और भी कह सकते हैं। वैसे लोग जो डेली मजदूरी करते, काम करते हैं, वो शाम में वो आदत बनी है, उसे आप कैसे बदल सकते हैं? या तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर बनवा कर करके ठीक करिए, या तो कंप्लीटली बैन करिए। और दूसरी बड़ी जो समस्याएं आ रही है, मैंने स्पेशली वीडियोस बनाया, उसको लिंक में डाल दूंगा, आप देखिएगा जरूर, कि शराबबंदी से लोग सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और जिस तरह से बिहार का परिदृश्य बन रहा है, वो सूखे नशे से केवल जवान नहीं, यूथ घायल हो रहे हैं, यूथ मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उस पर मैंने स्पेशली वीडियोस बनाया, लिंक में डाल दिया हूं, देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी जो मामला है, सारी सरकार कहीं ना कहीं नीतीश को इसी मुद्दे पर लेकर घेर रही है। और इस बार का जो बिहार विधानसभा का जो इलेक्शंस होने वाला है, ये सबसे बड़ी मुद्दा उखड़ करके आएगी। 2015 का इलेक्शंस में भी नीतीश कुमार यही बड़ी मुद्दा उठा कर करके सरकार में आई थी, लेकिन आज विपक्षी इसी मुद्दे को लेकर के सरकार भी गिराएगी। कभी एक बार नीतीश ने इसी को लेकर करके अपनी सरकार बनाई थी, इस बार नीतीश इसी को लेकर के भी सरकार भी डुबाएगी। तो नीतीश सरकार को यह समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो इस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से राज किए बिहार में, जिस तरह से समझ है, जिस तरह से उनकी सोच बूझ और अपनी समझदारी है, उस समझदारी को भली भांति निभाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या कहते हैं, चैनलाइज करेंगे और बहुत अच्छा एक इस पे निर्णय लेंगे। और इसको लेकर के जो तमाम बहसें चल रही है, जो तमाम चीजें चल रही है, जो कांड हो रहे हैं, शराब कांड हो रहे हैं, वो सब सारे चीजों को रोक करके एक अच्छे बिहार की तरफ रुख मोड़ेंगे और अच्छे बिहार की तरफ पहचान बनाएंगे। नहीं तो अच्छा काम के लिए शराब बंद जो किया गया था, वो सिर्फ दस्तावेज में रह जाएगा। हर कहते ना, हर जिले में जिस तरह से आसानी से शराब मिल रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है, सिवान में हो या छपरा में हो या फिर सारण में हो, लोग मर रहे हैं। इसके पीछे नीतीश को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और इसके पैरेलली मैंने जो बताया था 10 से 20 हज़ार करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, सारे पार्टी इस पर नज़र रख रहे हैं और सारे पार्टी इसको लेकर करके विचार कर रहे हैं और आपको घेरने वाले हैं नीतीश जी। तो आप समझ जाइए, इस पर तैयार हो जाइए और खुली चुनौती लेकर के इस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए, नहीं तो यही आपका काल होगा और बिहार विधानसभा में आपकी हार हो जाएगी। तो बहुत देर नहीं है, अभी भी समय बचा है, इस पर एक्शन लीजिए, काम करिए। और बाकी जनता जनार्दन, आप क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार एक्शन लेगी या कुछ कर पाएगी, या तमाम जो इतनी पार्टियां हैं उनको लेकर के इसी मुद्दे पर घेरेगी, कि और भी इसके बाद मुद्दे हैं, केवल इसी मुद्दे पे लड़ाई करना है?
हर मुद्दे पे बात करना है। और कौन पार्टियां हैं जो जबरदस्त तरीके से नीतीश को इस मुद्दे पे घेरेगी? है कोई पार्टी जो नीतीश को टक्कर दे, जो इस मुद्दे पे लड़ाई करे और डायरेक्टली आंखों में आंख में डाल कर करके बोले कि ये बंद होना चाहिए? और है तो कौन पार्टियां हैं आपके जहन में? हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं जरूर हमसे शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जरूर और शेयर करिएगा। और जो मैंने लिंक में डाला है वो वीडियो उसको जरूर देखिएगा।